भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से भी लोग कितनी घृणा करते हैं, इसकी वानगी हम आपको अपनी इस खबर में दिखाने जा रहे हैं। ये मामला राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां के विधायक आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम हैं और आम आदमी पार्टी में उन्हें मंत्री का भी पद मिला हुआ है। राजेंद्र पाल गौतम जब अपनी विधानसभा क्षेत्र के ताहिरपुर इलाके में एक गेट का उद्घाटन करने पहुंचे तो उन्होंने उस गेट का नामकरण बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से किया, तो वहां की रहने वाली जनता इस नाम को लेकर भड़क गई और उन्होंने इस कार्य में बाधा डालते हुए जमकर हंगामा किया। गांव के लोगों का कहना था कि बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से इस गेट का नामकरण नहीं होगा, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस, अहिल्या बाई या किसी और नाम से नामकरण कर दो, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से इस गेट का नामकरण नहीं होगा। यदि आप इस गेट का नामकरण बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से करेंगे तो गांव के 8 से 9 हजार वोटर इसका विरोध करेंगे और इसका भुगतान आने वाले नगर निगम चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से संविधान निर्माता के नाम से लोग किस तरह चिढ़ते हैं। इस खबर को देखकर आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि आज भी लोग कितनी हीनता अपने मन में रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, दिल्ली। और मेरा भी विनोद जी ने जो कहा है बिल्कुल मैं भी उसका सही हृदय से समर्थन कर रहा हूं और मेरा गांव का सौहार्द बना रहे, गांव का वातावरण खराब ना हो। और विधायक जी हमारे हैं, हमारे थे और रहेंगे, इसमें हमें कोई दो मत नहीं है। हमारे सब पूज्य हैं, हम किसी महापुरुष के विरोधी नहीं हैं। नाम कुछ भी रख दिया जाए, बस गांव की जो भावना है उसको ध्यान में रखा जाए। जैसे हमने 2-3 नाम सुझाए थे, हमारी सुनी नहीं गई, अपना ज़बरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है, तो वो थोपने का काम गांव में कैसे चलेगा। गांव के लोगों की चर्चा, गांव के लोगों के विचार को जान करके जो तय करना है वो तय करें। वो उस पर विधायक जी आ नहीं रहे हैं, बात कर नहीं रहे हैं, अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर रहे हैं, हम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम तो करेंगे, जो करना है सो कर लो। तो ऐसे तो नहीं है, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, हम किसी भी कीमत पे इसके बिल्कुल विरोध में है, नहीं लिखने देंगे। आए ठीक है, द्वार बनवा दिया, स्वागत है, ताहिरपुर गांव में स्वागत है, लिख दें, महाराणा प्रताप लिख दें, जनरल बिपिन रावत लिख दें, भगत सिंह लिख दें, सुखदेव लिख दें, जो लिख दें हमें स्वीकार है, लेकिन उनके थोपे हुए को हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये हमारी जन भावना है, गाँव के सब लोगों का विचार है। और गाँव के अगर वो चर्चा से भाग रहे हैं, गाँव के लोगों के साथ बैठे, आज का कार्यक्रम अपना निरस्त कर दें, उद्घाटन का कल कर लें, परसों कर लें, हम उनका हृदय से उद्घाटन करवाएंगे, जोर शोर से करवाएंगे। गांव के लोगों के बीच बैठ के चर्चा तो करें और जो तय हो वो सर्वमान्य है सबको। और ये जो अभी हालात जो पैदा करे हैं, ये अभी हमारे 5-6 महीने से चले हुए हैं हालात। इन्होंने 4-5 बारी, एक बारी, कई बारी रोक चुके हैं इस गेट को। हम लोग ये हर बारी भेजते हैं और उसके बाद में हमने सभी जगह एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है, LG से लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल, ACP, DCP, DM साहब को और हमारे SDM साहब हैं, इनको सबको सूचित किया हुआ है। उसके सूचित करने के बाद भी आज ये स्थिति बन गई है कि कुछ बाहर के जितनी भी हमारे गांव से जनता है, ये बाहर से जो आदमी कम से कम 250-300 आदमी लेकर आए हैं और गांव के हमारे इस गांव के ऊपर ज़बरदस्ती एक ऐसा स्टंप लगा दी जाएगी कि जब तक मैं मंत्री हूँ अब तो कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, जो मैं चाहूँगा वो होगा। और अभी कुछ आदमी हमारे पास प्रतिनिधि आए हुए थे, भाई चाहते क्या हो, हमने उनके पास में अपनी समस्याएं रख दी हैं कि भाई ये चीज़ है। और ये हमेशा अभी हमसे जितनी देर बात हुई है, एक ही बात कहते हैं कि हमने गांव की सहमति ली है, गांव की सहमति ली है। हमारा ये कहना है, अगर गाँव की सहमति ली है मंत्री साहब ने, अगर 4 बारी अपनी मर्जी से ली है तो एक बारी हमारे मन के मुताबिक ले लें, बैठे हमारे गाँव में पंचायत करें कि भाई किसने परमिशन दी कि ये चीज़ कीजिए। पता तो लगे, गांव के 4 आदमी से ही परमिशन ले ली है
या माना जाए जैसे चुनावी माहौल चल रहा है नगर निगम का, कि चुनावी माहौल के चलते जल्दी से जल्दी नारियल फोड़ ये सारे कार्य करने हैं। नहीं देखो सुनो, उन्हें तो करने हैं, उन्होंने तो जिद बनी हुई, उनका तो काम है कि नारियल फोड़ो और लगाओगे कि पब्लिक कुछ नहीं कर सके इलेक्शन में। और नहीं तो फिर देखो हमारे पास आम जनता के पास, गांव के पास एक ही चारा बचता है कि चुनाव का बहिष्कार करना। 8-10 हज़ार 5-7 हज़ार वोटें हैं हमारे यहाँ, तो फिर हम क्या करेंगे? चुनाव से हटेंगे बिल्कुल ही, कि चुनाव से भी हटना पड़ेगा और इस पार्टी का कोई कैंडिडेट हमारे गांव में नहीं आएगा, किसी हालत में भी हम कुछ नहीं देंगे। अगर ज़बरदस्ती हम लोगों को इस तरीके से पीसा जाएगा, या सभी समाज रहता है। आज हमारा गांव ये 400 साल से है लगभग, आज मेरी भी उम्र 50 साल है। 50 साल से आज तक कोई ऐसा ही काम नहीं हुआ है। और वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।